हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी पार्टिकल है वो किसी लाइन के थ्रू एसएचएम में गति कर रहा है, तो उसके ऊपर एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यदि एक पार्टिकल एसएचएम में चल रहा है सरल रेखा में, और वह एक स्थिर बिंदु से जो कि केंद्र नहीं है, ये ए है और ये ए डैश है और ये कोई पॉइंट मान लो केंद्र है, ओ ले लिया मैंने, ठीक है। एक कोई स्थिर बिंदु है, ये वाला ले लो, इसका नाम दे दिया मैंने जी, ठीक है। तो इस स्थिर बिंदु से ए बी सी दूरी पर वेग क्रमशः यू वी डब्ल्यू है। इस पॉइंट जी से ए दूरी पर, यानी कि ये दूरी कितनी है ए, उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है u है, इसका नाम मैंने दे दिया p1, इसका वेग क्या है यहाँ पे u है। फिर इस g से b दूरी पर ये मान लो p2 पॉइंट, जिसकी दूरी क्या है b है, इस पर वेलोसिटी है v, और c दूरी पे ये वाला एक पॉइंट है P3 जो G से C दूरी पे है, इस पे इसकी वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की W है, ठीक है। फिर पूछ रहे देन प्रूव दैट द आवर्तकाल का जो समीकरण है वो निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। क्या है 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू a minus b is equal to determinant u square v square w square abc 1 1 1, ठीक है। यानी कि हमारा जो एक ये इक्वेशन आने वाली है आवर्तकाल में, इसको हमें शो करना है। तो देखो जो हमें गिवन है उसका हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, किसी स्थिर बिंदु से G से A दूरी पे वेलोसिटी u, B दूरी पे वेलोसिटी v और C दूरी पे वेलोसिटी d है, ठीक है ना। ये हमें फिर ये इक्वेशन प्रूव करनी है। तो हम मान लेते हैं कि जो G जो कौन स्थिर बिंदु है, स्टेबल पॉइंट, वो O से सेंटर से D दूरी पे, ये मान लिया हमने, ठीक है ना, D दूरी पे। पहले तो मुझे एक इक्वेशन का v और x में जो रिलेशन होता है वो फाइंड करना है। मान लो t समय पश्चात पार्टिकल हमारा O से x दूरी पे है, इस O से x दूरी पे हमारा t समय पश्चात कोई पार्टिकल है, तो x इस पॉइंट पे वेलोसिटी और x के बीच में जो रिलेशन है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आयाम स्क्वायर, और मैं मान रहा हूं कि इसका आयाम कैपिटल A स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी मान सकते हो। दूरी है, मैंने A ले ली, A ले लो या Z ले लो, कुछ भी ले लो। A यहाँ पे नोटेशन मैंने यूज कर लिया है, तो आप इसको Z ले लो। समझ में आ जाएगा क्या। Z का मतलब क्या ले रहा हूं मैं, आयाम, यानी कि A डैश से लेके O तक की दूरी। ये जनरली हम A से डिनोट करते हैं, लेकिन A इस क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ पे नोटेशन आयाम के लिए मैं Z यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो वेलोसिटी और x में जो रिलेशन है वो क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आयाम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन होता है। अब देखो O से P1 की दूरी कितनी है। मान लो हमें गिवन है कि P1 पे हमारी वेलोसिटी क्या है u1 है, तो आप O से P1 की दूरी ले लो और इस इक्वेशन में पुट करके एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो वेलोसिटी तो क्या है P1 पे u है, और P1 पे O से दूरी कितनी है d और प्लस a, ठीक है ना, d प्लस a P1 पे। तो यहाँ पे x की जगह d प्लस a कर सकते हैं और v की जगह u। तो पहली इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, u स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू
जेड स्क्वायर माइनस ए प्लस डी स्क्वायर। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट P2 पे चलो। P2 पे हमारी वेलोसिटी तो v है और दूरी क्या है हमारी ओ से दूरी है d प्लस बी। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जेड स्क्वायर माइनस बी प्लस डी का स्क्वायर। और तीसरी सिमिलरली क्या आ जाएगी, पॉइंट P पे देखें तो W हमारी वेलोसिटी है और दूरी कितनी है P की ओ से d प्लस सी। तो हमारे तीसरी इक्वेशन आ गई W स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जेड स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तीन इक्वेशन हमें फाइंड हो गई है। अब इनको थोड़ा सोल्व करते हैं। आप क्या करोगे, ऊपर वाली इक्वेशन को खोल लो। तो ऊपर आ गया आपका, इसको ब्रेक करो तो म्यू को डिवाइड कर दो उधर, यू स्क्वायर बाय म्यू, दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। और फिर ये खोलोगे माइनस ए स्क्वायर माइनस 2AD और माइनस डी स्क्वायर। तो इस नंबर को सबको इधर ले आओ एक साइड। तो ये आ गया आपका यू स्क्वायर बाई म्यू और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। फिर क्या होगी, दूसरी के लिए सोल्व करें तो वो आएगी वी स्क्वायर बाई म्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस 2BD प्लस डी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारी डब्ल्यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस यहाँ से आएगा सी स्क्वायर प्लस 2CD प्लस डी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये तीनों इक्वेशन आप अपनी रफ कॉपी में सोल्व करके देखो, तीनों ऐसी खुल जाएंगी। अब देखो यहां से जो गिवन चीज है उनको रखना है हमें, मतलब u को रखना है, v को रखना है, w को रखना है, a b c को रखना है। गायब किसको करना है, इस d को गायब करना है और ये नंबर को गायब करना है। हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीन ही अननोन है, म्यू d और z। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन में हम इस नंबर को, ये रहा तीनों इक्वेशन में, और ये 2D ये 2D और ये 2D, इनको गायब करना है अपने को। ठीक है ना। तो हमारे पास दो तरीके हैं, क्या कि इस इक्वेशन में से ये घटा दो और इसमें से ये घटा दो। तो दो इक्वेशन आएंगी जिनके अंदर ओनली D की टर्म होगी, उन दोनों में से D को हटा दो और हमारी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप इसको सोल्व कर लेना। मैट्रिक्स वाला ज़्यादा इजी रहेगा। मैट्रिक्स वाले क्या करते हैं, हम इसको एक रो में लिखते हैं, फिर जो यहाँ पे जिनको हटाना है 2D को हटाओ और जो बचेगा A B C जो डिफरेंट पॉइंट है उनको रखेंगे, और फिर यहाँ से ये सेम है इसको हटाओ और यहाँ पे 1 1 1 है तो 1 1 रख दो। क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक बार आप इसको करके देखना या फिर एक बार गूगल पे ट्राई करना कि तीन इक्वेशन है जिनमें ये वाला वेरिएबल सेम है और ये वाला वेरिएबल सेम है और यहाँ पे 1 1 है। तो इनको अगर हमें सोल्व करना हो तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रखेंगे इसको। ठीक है। अदरवाइज इसको आप क्या करोगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी घटा दो। मैं दोनों तरीका करवा देता हूँ। फिर इसमें से ये घटाएंगे तो हमारी इक्वेशन ओनली D में बचेगी और उनमें से D गायब कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ओनली A B C और म्यू U V W म्यू में आ जाएगी और म्यू को हम इस T से गायब करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखो मैट्रिक्स फॉर्म में हम किसको कैसे लिख सकते हैं। पहले वाला फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, क्या, यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस ए स्क्वायर, फिर ये वाला वी स्क्वायर बाई म्यू प्लस बी स्क्वायर, फिर ये वाला डब्ल्यू स्क्वायर बाई म्यू
प्लस सी स्क्वायर। ये आ गया हमारा पहला कॉलम। दूसरे कॉलम में क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंट क्या है ए, यहाँ पे डिफरेंट क्या है बी, यहाँ पे क्या है सी, तो ये आ जाएगा ए बी सी। और तीसरे में क्या है, कॉमन ये वाला आ रहा है, छोड़ो इसको तो हम हटाना था, 1 1 1 ले आओ यहाँ पे 1 1 1। ध्यान रखना जो जो हटाना है वो सेम होना चाहिए तीनों इक्वेशन में। यहाँ पे 2d हटाना था सेम है, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हटाना था, ये सेम है, इसको हटाओ। तो हमारा ये फॉर्म बन गया डिटर्मिनेंट। और ये देखो इस डिटर्मिनेंट में ये जो एक कॉलम है इसमें एडिशन है, तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट में सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो यू स्क्वायर बाई म्यू रहेगा, वी स्क्वायर बाई म्यू रहेगा और डब्ल्यू स्क्वायर बाई म्यू रहेगा, और ये एज इट इज यानी कि ए बी सी 1 1 1। एक तो ये डिटर्मिनेंट हो गया, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी सी और 1 1 1। ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां से 1 बाई म्यू कॉमन आ गया, ठीक है ना। और इसका डिटर्मिनेंट होता है डायरेक्टली, कैसे आता है डिटर्मिनेंट, ये वाला मैंने आपको शायद पहले करवाया भी था, या फिर ऐसी एक स्पेशल फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, इसका डायरेक्ट जो डिटर्मिनेंट है वो होता है ये वाला a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू सी माइनस ए, इस वाली मैट्रिक्स का। ठीक है ना, डायरेक्ट होता है और आप इसको कर भी सकते हो। तो इसका डिटर्मिनेंट देखो, सॉरी इसके इक्वल में क्या था, इस मैट्रिक्स के इक्वल में 0 है, यानी कि इसके इक्वल में क्या है 0 है, तो इसके इक्वल में 0 है तो ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई म्यू, और म्यू को उधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो कुल मिला के अपने पास आ गया यू स्क्वायर a1 वी स्क्वायर b1 और डब्ल्यू स्क्वायर c1। दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू, और ये आ जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है ना। ओके, एंड म्यू कैसे निकालेंगे हम, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय रूट म्यू, म्यू को इधर ले आओ, यानी कि म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। तो इस म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। और तो ये आ गया हमारा माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। एंड ये जो मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है, इनका डिटर्मिनेंट होता है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये वाली थ्योरम होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसके ट्रांसपोज। देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स की क्या है, ट्रांसपोज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1, दिस इज इक्वल टू दिस। और मे भी ये वाला जो a माइनस बी या b माइनस सी और c माइनस ए, इनमें से कोई एक नेगेटिव होता है, मतलब a माइनस सी होता है तो ये माइनस ये हट जाएगा यहाँ से। इनमें से जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो a माइनस बी माइनस सी और a माइनस सी होता है आई थिंक, ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है ना। तो ये तो मैट्रिक्स फॉर्म से था। अब इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों तीनों इक्वेशन को सोल्व करके।
तीनों इक्वेशन को सोल्व करने का सेम तरीका जो हम छोटे क्लासों से करते आ रहे हैं। क्या करते हैं हम, इस वाली से ये घटाएंगे तो ये हट जाएगा, ओनली डी में आएगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस वाली और इस वाली को यूज करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो ये हट जाएगा, ओनली डी में आएगा अपना। डी में आएगा तो फिर दो इक्वेशन आ गई, एक इन दोनों से आई थी और एक इन दोनों से आई थी, दोनों में से डी गायब कर देंगे और हमारा ये फॉर्मूलेशन बन जाएगा। तो मैं आपको एक बार करके भी बता देता हूँ ये वाला। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई म्यू माइनस बी स्क्वायर, और इसमें से ये 2d कॉमन आ गया और बचेगा क्या, a माइनस बी, और ये गायब हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं, पहली और तीसरी यूज करेंगे। पहली में से तीसरी मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, पहली में से तीसरी करेंगे तो वही यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस ए स्क्वायर और माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाई म्यू माइनस सी स्क्वायर और प्लस 2d a माइनस सी इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन फाइंड हो गई। अब इनमें से हम 2d को गायब करेंगे। 2d को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को a माइनस सी से मल्टीप्लाई करवा दो और नीचे वाले को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करवा दो और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसको इधर ले आओ और ऊपर नीचे डिवाइड कर दो इनको, यानी कि इसको इस साइड ले आओ, ले आए, इसको इस साइड ले आओ, ठीक है। तो ये नंबर होगा इज इक्वल टू 2d a माइनस बी, नेगेटिव का इधर माइनस 2d a माइनस सी, और ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा हमारा यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई म्यू माइनस बी स्क्वायर, इस साइड तो ये, और डिवाइड में हमारा क्या आएगा, ये नंबर यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाई म्यू माइनस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए माइनस सी, ये नंबर आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इस साइड करवा दो, तो ये आपका आ गया ए माइनस सी और यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए माइनस सी वी स्क्वायर बाई म्यू प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू ए माइनस बी म्यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर बाई म्यू माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर और सोल्व करेंगे इसको, ये वाला फैक्टर कॉमन लेंगे और फिर म्यू की वैल्यू रखेंगे निकाल के। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हमारा जो आगे वाली जो मैट्रिक्स गिवन थी, ये वाली यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1, इसको खोलना पड़ेगा अपने को इस वाले मेथड से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खुल चुका है, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे 4 फैक्टर यहाँ से आ गए, 4 टर्म यहाँ से आ गए, बहुत सारी टर्म हो जाएंगी। यानी कि हमारी जो ओरिजिनल जो गिवन में पूछा गया था उसमें इस मैट्रिक्स को हमें खोलना पड़ेगा, फिर हमें प्रूव करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। पर हो सकता है इससे, ये कोई अलग सिस्टम नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। और आप मैट्रिक्स वाले से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया, दोनों तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो ये था एग्जाम्पल। अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कण एसएचएम के अंतर्गत एक सरल रेखा में गमन करता है। विरामावस्था से चलने के पश्चात 1 सेकंड में वह ए दूरी तय करता है, ठीक है, और अगले ही सेकंड उसी दिशा में बी दूरी चलता है। सिद्ध कीजिए कि गति का आयाम 2a स्क्वायर डिवाइड बाय
3a माइनस बी, ये क्या है आयाम, जिसको a से डिनोट कर सकते हो आप, कैपिटल A से। और आवर्तकाल टो, दिस इज इक्वल टू 2 पाई सेक इनवर्स b माइनस a बाई 2a, b माइनस a बाई 2a, ये वाला होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोई भी पार्टिकल एसएचएम में सरल रेखा में गति कर रहा है, ये O है और ये B पॉइंट मान लो B डैश, और ये B है, ये वाली विरामावस्था है। इस विरामावस्था से चलता है और एक सेकंड बाद वह पॉइंट P पे पहुंच जाता है मान लो, और जिसकी B से जो दूरी है, पॉइंट B से जो दूरी है वो है स्मॉल a, और अगले ही पल यानी कि अगले ही एक सेकंड बाद वह पॉइंट Q पे पहुंच जाता है, जिसकी जो B दूरी और चलता है, उसी दिशा में B दूरी और चलता है, यानी कि P और Q के बीच की दूरी क्या है, B है, और ये क्या है P और A के बीच की दूरी है। आई ना बात समझ में? ओके, तो हमें उसका आयाम, इसको D से डिनोट कर दो आयाम को, ये वाला D, ठीक है। O से B की दूरी क्या है, D आयाम, और आवर्तकाल ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो अभी हम इक्वेशन लिखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की, क्योंकि यहाँ पे हमें दूरी दी है और टाइम दिया है, रिलेशन दिया है। यहाँ ये इसके बीच की टाइम कितना है 1 सेकंड, और इसके बीच में टाइम कितना है 1 सेकंड, यानी कि B से Q तक पहुंचने में 2 सेकंड लग जाते हैं ओवरऑल, ठीक है। अभी देखो हमारा रिलेशन क्या होता है, जब हम स्थिर से इस साइड आते हैं तो हमारा रिलेशन होता है x इज इक्वल टू या फिर t हमारा रिलेशन होता है t इज इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू कॉस इनवर्स x बाई a क्या होता है आयाम, और हम यहाँ पे ले रहे हैं आयाम को d, ठीक है ना। या अदर फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू d कॉस रूट म्यू t, यानी कि कोई स्थिर बिंदु से, यानी कि या तो B डैश से इस साइड या फिर B से इस साइड जब आ रहे हैं और O से दूरी हमारी x हो और B से इस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगाओ t, तो हम इस समीकरण से इसको लिखते हैं। अब देखो B की तरफ से मैं चला और 1 सेकंड बाद मैं P पे पहुंच गया, 1 सेकंड बाद मैं पॉइंट P पे पहुंच गया, और P की O से दूरी क्या है, P की इस पॉइंट P की O से दूरी क्या होगी, ये वाली, टोटल हमारी आयाम D और ये वाली A है, तो क्या होगी ये D माइनस A, यानी कि B से चला 1 सेकंड बाद वह पॉइंट P पे पहुंच गया, उस पॉइंट P की O से दूरी हमारी D माइनस A है, तो हमारा समीकरण क्या हो गया, D माइनस A इज इक्वल टू D कॉस रूट म्यू 1 सेकंड पे, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट 1 सेकंड बाद पॉइंट Q पे पहुंच गया,
P के 1 सेकंड बाद वह पॉइंट Q पे पहुंच गया जो B दूरी चलता है। ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि पॉइंट B से चल के Q पे 2 सेकंड में पहुंच गया, और B और Q के बीच की दूरी क्या है, A प्लस B है। तो इस पॉइंट Q की O से दूरी क्या है, D माइनस A प्लस B। समझ गए ना? Q पॉइंट की O से दूरी क्या होगी, D माइनस A प्लस B। और टाइम कितना लगा है यहां तक पहुंचने में, 2 सेकंड। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, D माइनस A प्लस B इज इक्वल टू D कॉस 2 रूट म्यू। टी की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 2 सेकंड लगा ना। ओके, अब देखो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसका। सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d इंटू 2 cos स्क्वायर रूट म्यू माइनस 1। इट मीन्स 2d cos स्क्वायर रूट म्यू माइनस d। ओके, देन ये cos रूट म्यू की वैल्यू हम यहां से यूज करेंगे। cos रूट म्यू इज इक्वल टू क्या है, d माइनस ए बाई डी। क्या है, d माइनस ए बाई डी। तो देखो d माइनस ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू 2d, और ये क्या है, d माइनस ए बाई डी का स्क्वायर माइनस डी। और d माइनस ए हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, सॉरी ये पूरा सिस्टम अभी यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी d की वैल्यू, क्योंकि हमें आयाम चाहिए ना, आयाम चाहिए। तो इस इक्वेशन से हम d की वैल्यू निकालेंगे, और उस d की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वहाँ से आयाम हमें मिल जाएगा डायरेक्ट। तो ठीक है, अभी देखो हम इसको सोल्व करते हैं। कैसे, यहाँ से एक d, ये स्क्वायर है ना नीचे, d स्क्वायर है तो एक d ये कट जाएगा, और इस बाकी d को हम ये वाला d इधर भेज दो माइनस वाला, तो यहाँ क्या आ गया, 2d माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2d माइनस ए का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय d, क्योंकि एक d और नीचे कट गया। ओके, देन अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। इसको, इस होल स्क्वायर को खोलेंगे और इस d को इधर मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 2d स्क्वायर माइनस ए डी माइनस बी डी इज इक्वल टू 2d स्क्वायर माइनस 4 ए डी और माइनस 2a स्क्वायर। समझ में आ गया ना सबको? ओके, अब ये 2d स्क्वायर गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इस नंबर को इस साइड भेज दो, d की टर्म एक साइड चली जाएगी। इस नंबर को इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो गया, प्लस ए डी प्लस 4 ए डी और माइनस ए डी और माइनस बी डी इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर, है ना। और अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 4ad में से ad गया, कितना बचा, 3ad। तो इट मीन्स 3ad मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा माइनस b, d आ गया कॉमन। दिस इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर। ओके, फिर ये नंबर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, तो d इज इक्वल टू 2a स्क्वायर डिवाइड बाय 3a माइनस b। मैंने कहीं माइनस की मिस्टेक कर दी है, तो d माइनस a दिस इज इक्वल टू दिस
और ये वाला ये नंबर है डी, इस साइड गया 2 और इसका स्क्वायर डी माइनस ए या ए माइनस डी का स्क्वायर। सॉरी गलती तो कर दी। अभी यहाँ पे देखो ये क्या था 2d स्क्वायर, फिर ये माइनस, ये तो प्लस का था ना, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस का आता है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, बस सिली मिस्टेक थी, सॉरी। ठीक है, हमारे पास डी की वैल्यू आ गई जो हमें प्रूव करनी थी। देखो ये वाली डी की वैल्यू सेम है ना, ये वाली। तो आयाम हमें मिल चुका है। अब हम निकालेंगे म्यू। टी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2π/μ, रूट म्यू यानी कि यहाँ से निकालेंगे। तो ये डी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, यानी कि डी यानी कि 2a² / 3a - b - a, दिस इज इक्वल टू 2a² / 3a - b cos रूट म्यू। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2a² - 3a² और माइनस प्लस ab और डिवाइड में 3a - b, दिस इज इक्वल टू 2a² / 3a - b cos रूट म्यू। अब ये नंबर तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमारा -a² बचेगा। तो यहाँ से क्या आ गया ab - a², दिस इज इक्वल टू 2a² cos रूट म्यू। अब a यहाँ से कॉमन आएगा, एक a यहाँ से कॉमन आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा b - a और डिवाइड में कर देंगे हम 2a, दिस इज इक्वल टू cos रूट म्यू, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स b - a/2a। तो अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू cos इनवर्स b - a/2a। तो 1/रूट म्यू क्या हो जाएगा, 1/रूट म्यू इज इक्वल टू sec इनवर्स b - a/2a। और आवर्तकाल t इज इक्वल टू क्या होता है 2π/रूट म्यू, यानी कि 1/रूट म्यू। 1/रूट म्यू मतलब ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/रूट म्यू की 2π/रूट म्यू। आ गया ना। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।